Students, today I am going to teach you chapter number 1 of class 10th, chapter name real number. Firstly, what is real number? Real number consists of all the rational and irrational number. जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट रेशनल एंड इरेशनल. अगर इन दोनों को टुगेदर देखा जाएगा तो ये रियल नंबर्स होते हैं. फर्स्टली रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पर पी अपॉन क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं, बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. जैसे 3/5 या नॉर्मल 5 भी ले सकते हैं क्योंकि उसके 5/1 लिख सकते हैं उसको. तो यहाँ भी ये आपका एक रेशनल नंबर है. सेकेंड, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर होता है आपका जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं होते उसके अलावा जो नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं. नॉर्मल समझ सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर. किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट, जैसे √5, √17, √19, बट √16 नहीं हो सकता क्योंकि √16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो वो आपका रेशनल नंबर है. सेकेंड, द रियल नंबर सिस्टम हैज मैनी सबसेट. रियल नंबर सिस्टम हैज मैनी सबसेट. इसके मैनी सबसेट का मतलब है इसके अंडर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं. नेचुरल नंबर आते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और रेशनल नंबर नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो काउंटिंग वैल्यू होती है. ये नेचुरल नंबर भी सारे रेशनल नंबर होते हैं. सेम इसी तरह वोल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो वोल नंबर भी सारे रेशनल नंबर होते हैं. सेम थर्ड, इंटीजर्स भी सारे रेशनल नंबर ही होते हैं क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव वोल नंबर एंड पॉजिटिव वोल नंबर होते हैं. तो जब पॉजिटिव वोल नंबर रेशनल नंबर हैं तो नेगेटिव वोल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं. तो ये नेचुरल नंबर, वोल नंबर एंड इंटीजर्स, ये तीनों हमारे रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं. सेकंड, इरेशनल अपना अलग होता है. सिंपल आपको समझना है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि उस नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका हम स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे √17, √18, वो सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं. ओके. नेक्स्ट, इक्वलिट डिवीजन लेमा. इक्वलिट डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r. आप इसे सिंपल समझ सकते हैं कि जब हम किसी दो नंबर्स को लेते हैं उसमें जो बड़े वाले नंबर होता है उसमें हम छोटे वाले नंबर्स का डिवाइड देते हैं. जैसे बड़ा वाला नंबर मैंने मान लिया ए में अगर मैं डिवाइड दूंगा बी का तो कुछ क्वोशेंट बचेगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा. तो आपको सिंपल समझना है, जिसमें डिवाइड देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं और जिससे डिवाइड देते हैं उसको हम डिवीजर बोलते हैं. तो जो इक्वलिट डिवीजन लेमा है वो है हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. एक बार फिर से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो यहाँ पे अगर नोटेशन देखा जाए तो ए इज इक्वल टू हो गया आपका डिविडेंड, बी इज इक्वल टू आपका हो गया डिवीजर, क्यू इज इक्वल टू क्वोशेंट एंड आर इज इक्वल टू रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा. यहाँ पे माइनस का साइन लग गया है बट इक्वल टू है. फॉर ए इज इक्वल टू 15, ये मैंने लेट किया है, एंड बी इज इक्वल टू 3. अगर मैं ए में बी का डिवाइड देता हूँ तो 5 टाइम जाएगा. तो मेरा इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या कहता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो 15 इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू 5 टाइम गया है, क्यू है प्लस 0, वेयर क्यू इज इक्वल टू 5 हो गया, आर इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एक चीज़ और है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ा, और आपका जो डिवीजर होता है यानी कि जो b है उससे छोटा रहेगा. ओके. नेक्स्ट है इक्वलिट डिवीजन लेमा. ये आपको एनसीईआरटी में काफ़ी प्रॉब्लम मिलेंगी इस टाइप की. देखिए कैसे प्रूव करते हैं. लेट अस शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स. ए मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर्स माना, उसमें 4 से डिवाइड किया तो 4 क्या हो गया हमारा? b हो गया. लेट q बी द क्वोशेंट, q टाइम डिवाइड गया है, एंड r बी द रिमाइंडर. देन बाय इक्वलिट डिवीजन लेमा r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 के इक्वल और उससे बड़ी और 4 से छोटी. फर्स्टली क्या हो गया? a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, किससे? इक्वलिट डिवीजन लेमा से. और वेयर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 4. ओके.
तो ए इज इक्वल टू हो गया 4q प्लस आर, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 0, 1, 2 और 3। फर्स्टली आर इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ए इज इक्वल टू 4q आएगा। सेकंड आर इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 4q प्लस 1 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो 4q प्लस 2 एंड आर इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो 4q प्लस 3। ए हमारा क्या है, इंटीजर है, तो क्या ये वही वाली फॉर्म आ रही है 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। अगर सेम इसी तरह 5 से डिवाइड देते तो एक वैल्यू और बढ़ जाती है। इसके काफ़ी एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्टली इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps which gives a procedure of solving a type of problem. Equality division algorithm can be used to find the HCF of two numbers. It can also be used to find some common properties of numbers. To obtain the HCF of two positive integers, say C and D, which C is greater than D, we have to follow the steps below. Step first है apply equality division lemma to C and D. We find whole number Q and R such that C is equal to DQ plus R. ये आपका इक्वल डिवीजन लेमा से किया है। सेकंड है if R is equal to 0, D is the HCF of C and D. अगर R 0 है यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आता है तो if R does not equal to 0, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। किसमें, D एंड R में, ध्यान से समझिए, डिवीजर एंड रिमाइंडर में दोबारा से लगाना है। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये जब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा। द डिवीजर एट द स्टेज विल द रिक्वायर्ड HCF। जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया वही आपका जो डिवीजर होगा लास्ट वाला वो आपका HCF होगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 225 एंड 135। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे बड़ा कौन सा है। 225 बड़ा है तो 225 में 135 का डिवाइड देंगे, तो डिवाइड आप रफी करके देखेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने लिखा है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ए आपका 225 है, 135 इंटू 1 प्लस 90। रिमाइंडर 0 नहीं आया है क्योंकि 90 इज नॉट इक्वल टू 0। वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। किस में बताया था मैंने, D एंड R में। तो 135 आपका डिवीजर है और R आपका रिमाइंडर है। अब मैं 135 में 90 का डिवाइड दूंगा, तो डिवाइड 1 टाइम जाएगा, 45 रिमाइंडर बचेगा। सिमिलरली लिखा मैंने 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। वी कंसिडर न्यू डिवीजर 90 एंड न्यू रिमाइंडर 45 एंड अप्लाई डिवीजन लेमा टू ऑब्टेन। नेक्स्ट में फिर किया 90 एंड 45 में लगाया तो 2 टाइम डिवाइड चला गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो जो आपका डिवीजर है वो आपका HCF होगा। द प्रोसेस स्टॉप हियर, वहाँ रोक देना आप। नाउ डिवीजर एट द स्टेप इज 45, हैंस HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 40, सॉरी HCF कितना आ गया 45। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपकी एक थ्योरम है, काफ़ी ईजी है। देखिए एवरी कंपोजाइट नंबर्स, कंपोजाइट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर के अलावा होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जैसे 1092 है, 1092 के हमें फैक्टराइज करने हैं, या आप नॉर्मल HCF भी या फैक्टर निकालते हैं, उसी का मेथड है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो 546 टाइम जाएगा। इसके मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर करने, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब है लीस्ट वैल्यू और प्राइम आनी चाहिए। वो जरूरी नहीं है प्राइम आए, अगर नॉर्मल भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोस्टली तो इसमें प्राइम ही आएगी। जैसे कोई नंबर्स ऐसा होता है क्योंकि इसमें लीस्ट वैल्यू देखते हैं, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 5 देखेंगे। अब 6 नहीं दे सकते क्योंकि 6 आपका फैक्टर्स होते हैं 2 और 3 के, तो पहले 2 देखा जाएगा, 2 और 3। तो 1092 में मैंने 2 का डिवाइड दिया तो 546 टाइम गया। अब 546 में मैंने 3 का दिया तो 182 टाइम गया। 182 में 2 का दिया तो 91, 91 का दिया तो 7 और 13। आप इधर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2, 3, 2, 7 एंड 13, ये सारे प्राइम नंबर मिल रहे हैं मुझे। अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो 1092 ही आएगा। कितना आएगा 1092। इज दैट क्लियर? इसको आप और एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसको आप ट्री मेथड भी बोलते हैं, आप ट्री मेथड से इसको ट्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेक वेदर 6 की पावर n
कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए सबसे पहले बता देता हूँ, अगर मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं दो वैल्यू का तो 0 तभी आ सकता है जब उनका जो मल्टीप्लाई 2 और 5 से होगा, लास्ट डिजिट 2 हो और 5 हो, तभी उसका मल्टीप्लाई 0 आ सकता है। आगे देखते हैं आंसर्स में। इफ एनी नंबर्स टू एंड विद 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन द अदर वर्ड इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5 एस 10 इज इक्वल टू 2 into 5। यही मैंने आपको भी बताया। प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n को 6 की अगर मैं फैक्टर करूँगा आपके इस वाले मेथड से, द फंडामेंटल थ्योरम से, तो क्या आएंगे 2 और 3। तो 6 को मैंने 2 into 3 की पावर n लिख लिया। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अगर मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, n डिजिट है ये, तो कभी भी आंसर 0 नहीं आ सकता, यानी कि इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं सकते। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 ओनली कंटेन्स 2 और 3। हमें क्या चाहिए होते हैं 2 and 5। अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n विल नॉट कंटेन्स 5, यानी क्या नहीं आ रहा है 5 नहीं आ रहा है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी कि हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n। स्टूडेंट्स मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, आप इसके क्वेश्चन चाहो तो NCERT बुक से कोशिश कर सकते हो, नहीं आते हैं तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके आगे के टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।